जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है। किलो के पूरी सब्जी दोनों पे पनीर की तरफ। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी। सर जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं जाना। ये तो आपका दुनिया जानती है कि आप देते हैं। वो तस्वीरें वायरल होती है कि आप पैसा देते हैं। आपको कोई आज तक कहा किसी ने कि आज तक मैं पप्पू यादव ने किसी से मदद मांगी और हमने मदद की? हमने खबर पढ़ी है। आप दिखा दो। खबर पढ़ी है कि पटना में फर्नीचर बनाने वाले ने कहा कि रंगदारी मांगी गई। सर आज तक यदि वो खबर यदि जिंदगी में हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्यों इल्जाम लगे आप पर? सर मुझ पर आज तक लगा ही नहीं। आप लालू यादव जी के परिवार के बारे में बोल रहे हो। नहीं आप पप्पू यादव हो ही नहीं सकता। अखबारों में आप सर यदि आप दिखा दोगे ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी। हाँ अभी दिखा दो। मैं आपको अभी दिखा चैलेंज है आपको। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिखा दो। पप्पू यादव पर रंगदारी कितनी अखबारों में खबरें पहुंच सर मैं कह रहा हूँ दिखा दो। आप पटना की बात कर रहे हो। पप्पू यादव जी पर रंगदारी मांगने खबरें में आपको दिखा सर दे रहा ये मैं कह रहा हूँ पटना की बात कर रहे हो। अब हूं। अरे रंगदारी पटना मांगी सर बिहार में आप कहीं मांगी अभी जाए। ये अभी 24 के बाद 24 के बाद ये देखिए इधर इधर देखिए। फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए। ये अभी जो चुनाव जीते हैं ना। हाँ अभी जो चुनाव जीते हैं ना। हाँ। एक फर्जी केस किया गया था जिसको उल्टा जेल भेज दिया गया। हाँ मतलब मामले आए हैं। फिर मैं कह रहा हूं उसको भेज दिया गया जेल। वो केस फॉल्स निकला। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी। सर जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। ठीक बात। जो दुनिया को पैसा डेली 4 लाख 5 लाख मांगे वो रंगदारी मांगे। 9,000 एकड़ जमीन आपने कहा मेरे पास थी। 9,000 बीघा जिसको मैंने बांटा, अब 100 बीघा बची। 100 बीघा भी नहीं 80-90 होगा। तो ये 80 ना। घर वाले डांटे नहीं कितना। सर हमने नहीं बांटा। इतना जमाए थे। सर जो हमने नहीं डांटा। हाँ सर कुछ सीलिंग में गए, कुछ अंग्रेज के समय अंग्रेजों को मारा गया हमारे सरदादा दादा के द्वारा। हम लोग वहां छोड़ के कामत मधेपुरा आए, बांका और भरको से हम मथुरा से गए। आप कितना बांटे हैं? सर उसके क्योंकि मैं बाद आपका नहीं, मैं आपका ये स्टेटमेंट था कि लगभग 40 साल की सियासत में 280 करोड़ रुपया बांट चुका हूं। सर कम बोल रहे हैं आप। हर दिन को 5 लाख रुपया जोड़ लो मत मिनिमम। तो इतना पैसा कमाते कहां से हैं? भैया इतना पैसा देता है कोई, हम लूट के लाते हैं भर देते हैं। आपको क्या दिक्कत? नहीं, हम जैसे डकैती करते जैसे हमने प्रशांत जी से पूछा, हमने कहा इतना पैसा कहां लाते हो? वो कहे चुनाव जिताए थे, वो हमको दे देता भैया है। प्रशांत देखिए आप एक गैमलर का नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ ले सीधे। देखिए आप पढ़े कहे लिखे डकैत का नाम मत लीजिए। ठीक है, आपका नाम सर लेते हैं। आप इतने जानिए वो तो कहीं बांटा नहीं ना। हम तो बांट रहे हैं ना। तो इसे तो रॉबिन हुड कहते हैं सर। भैया मेरे हम कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं तो हम रॉबिन हुड के लिए तो बांट नहीं रहे हैं। यदि पप्पू यादव हाँ यहाँ पर सेवा आश्रम खोला हुआ है दिल्ली में। हाँ और पूरे खुर्दा में, पूर्णिया में, पटना में सब जगह हमको 4 स्टाफ है। मेडिकल सिस्टम के लिए हम एक एक गाड़ी, एक एक एम्बुलेंस हम दिए हुए हैं। और पूरे बिहार और देश के गरीबों की पैसे भी, उसका इलाज भी, उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। जनता के सेवक तो है ना आप? नहीं है। हम इंसानियत के सेवक। चलो इंसानियत के सेवक वो हैं। मैं अपने लिए, मैं अपने पीस लाइफ के लिए। हाँ मैं वो नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। पैसा नहीं बांटेंगे तो। यदि मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा और आंसू नहीं पोछा तो मैं उस दिन मुझे पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मुझे राजनीति नहीं करने आएगी, मैं नहीं करूंगा। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं, काम अच्छा है। लेकिन फिर इसमें एक सवाल सर मन में आता है। देखो ये सवाल अब आप पब्लिक लाइफ में आप बोलिए ना। आपसे पूछेंगे इतना पैसा पाते कहां से हो? सर एक बात बोलो, 300 करोड़ रुपया बांट दिया आप। अब कुछ तो सोर्स होगा ना आमदनी अच्छा का। कोरोना में यदि पैसा नहीं था तो हम अपने ऑफिस के पीछे में 90 कट्ठा जमीन 5 करोड़ में बेच दी है। वो तो बेचे है, रजिस्टर्ड है। बाढ़ में पैसे नहीं था तो हम 5 बीघा जमीन पूर्णिया का जो अपने पत्नी से चोरा करके चुपचाप बेच दिए। 3 करोड़ रुपया बाढ़ में दे दिए क्योंकि खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। डेली हम 1 करोड़ का खाना बनाते थे पूरे पटना के लिए। और डेली बांटते थे, सुबह शाम दोपहर। दूध हो, चीजें हो, वो तो दिखता है हमने जितना बांटा। उसकी तारीफ भी होती है। अब आप लड़का लोग लिखता है सोशल मीडिया अब पे। आप आइए अमेरिका में हमारी बुआ के पास। हाँ हमारी बहन है जिसके पास 100 कॉलेज है हाँ। फर्रुखाबाद में। एक ही बहन है। कहां पर कॉलेज है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा यहाँ पे। जी हाँ अमेरिका वाली बुआ का। नहीं मेरी बहन, मेरी बुआ जो हुई फादर की बहन, वहां पर वो 1 to 10 में आता है लैंडलॉर्ड में, इकोनॉमी में। ठीक। इस तरह हमारे घर, खानदान, परिवार सभी लोग मदद करते हैं। हमारे दोस्त मदद करते हैं। सब कहता है कि इसको रखना नहीं है, इसको दो, इसकी मदद करो। हमारी बहन अभी चुनाव में है।
यदि मदद नहीं करती तो मेरे पास पैसा नहीं था। 80 लाख रुपया हमारी बहन बूथ पे थी। हमने कहा हमारी माँ ने कहा लौटा देना अपनी बहन को। हमने कहा लौटा देंगे। भैया आप बांटिएगा ना तो आपको कमी नहीं होगी। बात ठीक है।